अनुरागी प्रशांत विजवासी जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय। भाव समाधि और मानसी सेवा में क्या भाव है महाराज जी, दोनों का क्या अंतर है? मानसी सेवा सगुण साकार रूप की परम आसक्त वृत्ति में उदय होती है। कल्पना करना अलग चीज है। मानसिक सेवा में पहुंचने के लिए पहले मानसिक देह का तो प्रादुर्भाव हो, जैसे भाव देह कहते हैं। जैसे श्री भगवान की प्रेम रसवृत्ति के लिए दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव आदि हैं। जब उपासक स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ज्ञान के द्वारा इन तीनों का त्याग कर देता है, आंतरिक वृत्ति, और जिसका ज्ञान हुआ है उस परम तत्व में, उस परम प्रिय आत्मा में, उस परम प्रिय प्रभु में आसक्त चित्त हो करके सुमिरन करता है, तो गुरु कृपा से, भजन बल से, इष्ट देव की करुणा से उसके हृदय में मानसिक भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कोई स्त्री शरीर वाला साधक है और वो प्रभु से सखा भाव करता है, तो बाहर से आपको स्त्री शरीर दिखाई देगा और आंतरिक उसका श्री कृष्ण का नित्य सखा स्वरूप प्रादुर्भाव होगा। जैसे पुरुष शरीर का साधक है और गोपी भाव की साधना करता है, बाहर से पुरुष शरीर दिखाई दे रहा है, अंदर से वो दिव्य रूप वाली गोपी जो श्री कृष्ण को कांत मान करके उनकी सेवा में है। ऐसे ही सहचरी भाव, ये हुआ भक्ति का रंग। पर तब जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से वो राग रहित हो जाता है, त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष भावदेह को प्राप्त होता है। भावदेह जीवन मुक्त की ऊपर की अवस्था है। जीवन मुक्त तरंग समुद्र में लय हो गई, ये लय नहीं हुआ क्योंकि भेद भक्ति को स्वीकार किए हुए है। अभेद होकर भेद में भावदेह प्राप्त करके अभेद हो, ये आगे का गूढ़ चरित्र है। अभेद हो गया क्योंकि प्रेम गली अति सांकरिता में दोनों समाये, एक हुआ। एक होते हुए भी अब सेवक स्वामी सखा वात्सल्य कांता सहचरी, अब ये जो भेद दिव्य चिदानंदमय है, इससे उसे भाव देह की प्राप्ति होती है। तो मानसिक सेवा का दिव्य स्वरूप भाव देह से हुआ। अब प्रारंभ से हम भाव बनाते हैं बिना उस देह की प्राप्ति के, जो हमें गुरु जी ने स्वरूप दिया है ठाकुर जी का, हम पहले वही से प्रारंभ करते। प्रगट सेवा में आसक्ति की, और जो प्रगट सेवा है उसमें हमारे पास इतनी सामग्रियां नहीं जितना हम करना चाहते हैं। हमारा मन है आज कि हम फूलों का एक पहाड़ बनाएं और उसमें हमारे प्रभु विराजमान और खेलें दोनों प्रिया प्रीतम। अब इतने फूल कहां से लाएं? अब शुरू कर दिया। दिव्य मालती, गुलाब, सुगंधित पुष्प, चमेली, इनको चयन किया और खूब ऊंचा पहाड़ बनाया। भाव कर रहे हैं हमारे प्रिया प्रीतम चल के आ रहे, बैठे इतने इतने फूलों में और परस्पर खेल रहे हैं। अभी भाव में हमारे हो रहा है और ये सत्य होगा, ये सेवा पहुंच गई। ऐसे ही हम कितने भोग पदार्थ बना सकते हैं, भाव में बहुत बना सकते हैं। रख दिया फुल्का, दाल, सब्जी, चावल, थोड़ा मीठा, पर्दा लगा दी, अब बैठ गए। अब कचौड़ी, पकौड़ी, कढ़ी, खीर, गुलाब जामुन, जो जो भाव में आया सब चीज हम, और पवार है। यद्यपि उसे अभी आराध्य देव का स्पर्श नहीं प्राप्त हो रहा, आराध्य देव की मन की वृत्ति नहीं जान रहा, पर वो भावना कर रहा है। इसे भी मानसिक सेवा कहते हैं। ये और वो, ये प्रारंभ और वो सिद्धावस्था। अब भाव समाधि, अब वो किस भाव का प्रतीक है, तो उसको वैसी समाधि प्राप्त होती है जैसे ज्ञान मार्ग का प्रतीक है। तो अपने स्वरूप आत्म स्वरूप में वो स्थित हो गया। अब चलते फिरते उठते बैठते भी समाधि योग मार्ग का प्रतीक है, और संकल्प के द्वारा 6 घंटे की समाधि, 8 घंटे की समाधि, इसके बाद फिर बाहर उतरेगा। लेकिन एक योग की चरम अवस्था होती है असम प्रज्ञात विचक्षणा समाधि, संकल्प रहित समाधि। अब वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आसन में या नहीं, दोनों स्थिति में वो समाधि में ही रहता है। वो तुरीय अवस्था को प्राप्त महापुरुष होता है।
अब जैसे प्रेमी जनों की समाधि रहती है, वो भाव में छिन में गाते हैं, छिन में रोते हैं, छिन में हंसते हैं, छिन में कभी एकदम शांत कृतकृत्यता का अनुभव कर कर बैठे, वो हर समय प्रेम समाधि में रहते हैं। तो समाधि के भी अलग अलग भावानुसार स्थितियां प्राप्त होती हैं, पर इनकी जानकारी से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी कि हमको कहाँ जाना है, ये स्टेशन कहाँ कहाँ जाते हैं, ये तो चर्चा हो गई। आपको कहाँ जाना है, यहाँ आप पहुंचा दो। फिर प्रश्न ही नहीं बनता है। नहीं, अगर ऐसे भाव से रहोगे तो नाव में बैठ गए, खेवैया चला रहा, फिर अपने को प्रश्न करने की जरूरत क्या है। आगे से आगे दृश्य आते जाएंगे, नाव जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमको दिखाई देने लगेगा हम किस दशा में आ रहे हैं। जब नाभाजी अपने गुरुदेव के आसक्त चित्त हो गए तो गुरुदेव भगवान की सेवा और उनके जूठन के प्रभाव से पूर्ण आसक्त, जैसे मां में आसक्त ऐसे गुरुदेव में आसक्त। स्थिति क्या हुई कि जहां गुरुदेव मानसिक सेवा में, वहां शिष्य की वृत्ति पहुंच गई और उनका गुरु जी आप सियाराम जी का श्रृंगार कीजिए, प्रिया प्रीतम का। वो काम हो गया जिसके लिए शिष्य ने सोचा था। शिष्य पुकारा, समुद्र में जहाज फंसा तो पंखे से ऐसे कर दिया, प्रगट पंखे से किया और निकल हो गया भंवर से। और गुरुदेव से मानसिक सेवा में बात कर रहे, गुरु जी जिसलिए आपका चित्त करुणा करके दयार्द हुआ, सेवा से उसके बचाने के लिए, वो काम हो गया। बोले कौन बोला? बोले जिसको आपने जूठन देकर के पोषा है, आपकी जूठन के बल से। ये बात, गुरु आसक्त चित्त, पर ऐसा गुरु आसक्त चित्त होना बहुत कठिन बात है। जैसे प्रियादास जी ने भी तो तनुजा और वित्तजा से ही मानसी सेवा की पुष्टि बताई। हाँ देखो, वित्तजा माने होता है अर्थ के द्वारा करने वाले। अब जो वैरागी या किंचन जन है वो क्या वित्तजा, तो उसमें भी वित्तजा है, श्वास रूपी धन। हम वित्त को संपत्ति से लेते हैं, लेते हैं ना, वित्त माने संपत्ति। अब पार्थिव दृष्टि से तो रुपया पैसा सोना चांदी, आध्यात्मिक दृष्टि से आओ तो दंपति संपत्ति। हमारी संपत्ति भी प्रियालाल है ना संपत्ति। तो हम प्रत्येक श्वास रूपी अपनी संपत्ति अपने प्रियालाल के सुमिरन में, उनके चिंतन में, और तनुजा शरीर से जैसी चेष्टा बन रही वैसी उनकी सेवा, प्रगट सेवा से मानसिक सेवा में प्रवेश स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि इतनी आसक्ति बढ़ जाती है कि हमारे पास उतनी सामग्री होती ही नहीं जितनी हमारी आसक्ति होती है। अब वो आसक्ति से विशाल रत्नों से जटित स्वर्ण का छत्र है, प्रियालाल के ऊपर लगाया, स्वर्ण का सिंहासन है, फूलों की गादी है, उसके ऊपर नरम कोमल कपड़ा बिछाया, हमारे युगल सरकार चल के आ रहे हैं, पुष्पों के पावड़े डाल रहे हैं, सुंदर सुगंधित द्रव्य छिड़का गया है, ऊपर से पराग है, उसमें कोमल कोमल चरण रखते हुए प्रियालाल आ रहे हैं, सिंहासन पर विराजमान हुए। कुछ सखियां चंवर कर रही, कुछ पंखा कर रही, कुछ मृदुहास परिहास कर रही, कोई पान की बीड़ी पर। अब ये सब भावना में चल रहा है। अत्यंत आसक्ति प्रगट सेवा में होने से भाव सेवा में प्रवेश हो जाता है। ऐसा कहना है कि श्री राधे के पद कमल अमल सकल सुखधाम और तिनके पर्शन रात दिन लालायत घनश्याम। तो उन श्री चरणन में ऐसा कहा। देखो प्रभाव है कि जो कि सबके ठाकुर जी- सबके सूक्ष्म विषय ये है कि हमारे भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। वो तो लाडली गुच्छ चरण है, वो तो सेन नाई के लिए राजा के भी चरण दाबने के लिए चले गए। विचार करके देखना क्यों? क्योंकि सेन नाई भक्तों से प्यार करते हैं, संतों की सेवा में थे। भगवत प्रेमी भक्त प्रेमी होता है, भक्त प्रेमी ही भगवत प्रेमी होता है, और भगवान प्रेमाधीन होते हैं। प्रेमाधीन भगवान कह रहे पग चापूं, श्री जी के लिए नहीं कह रहे, भक्तों के लिए कह रहे, पग चापूं सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे में मन में ठणी और भगत मेरे मुकुटमणि। फिर श्री जी तो प्रेम समुद्र का सार है, प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदियु विमला, वैदग्धि नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। किंचन मात्र प्रेम का एक बूंद का एक सीकर, बूंद ऐसे, और वो जो बूंद गिरने पर कई विभाग में हुआ उसे सीकर कहते हैं। प्रेम का सीकर प्रकट हो जाए
तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। और प्रेम समुद्र का सार रूप सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जिनके चरणों से सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारा नजस मभिता स्रवदाश्रितेषु, अपने दासों के हृदय में जहां गोरे चरणारविंद का आश्रय है, प्रेम की धारा बहती रहती है। उन चरणों में प्रभु का नमन करना, उन चरणों में प्रभु का दुलार करना कोई आश्चर्य की बात है? वो तो किंचन मात्र प्रेम का सीकर आ जाए तो उसके चरण चापने की बात कहते हैं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचे कहूं तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान कह रहे हाँ, अखिल लोक ब्रह्मांडों का स्वामी कश्यप के लिए देवताओं की रक्षा बलि के आप भिक्षुक बन के जा रहे हैं वामन रूप से। उनको मांगने की जरूरत है? प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, आज्ञा कर देते, बलि वही करता जो आज्ञा करते। लेकिन नहीं, वो भक्त है। और एक भक्त कह रहा है कि मुझे ये राज्य चाहिए स्वर्ग का, त्रिभुवन का मैं पति बनना चाहता हूं। और उनके माता पिता आराधना करते हैं कश्यप आदित्य जी, उनके लिए भगवान वामन अवतार धारण करके भिक्षुक बन जाते हैं। ये तो महाप्रेम श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान जब हुआ तो लाडली जो महाराज हुई। यहां तो जो भी कहा जाए वो सब थोड़ा है। किंचन मात्र प्रेम आ गया तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी माधोदास बाबा की लंगोटी धो रहा है मल भरी, बार बार सोच, बार बार सोच। बाबा के पास कोई है नहीं। क्या जय विजय, कितने पार्षद हमारे प्रभु के, किसी को आदेश नहीं किया, आप स्वयं सेवकाई। प्रभु केवल कहते नहीं, करके दिखाते हैं। अगर दास के मन में कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो प्रभु के हृदय में मेरे सिवा इसका कोई नहीं, तो मैं ही स्वयं इसकी सेवा करूंगा। दिखाया ना, किसी एक को, अपने सारथी को कह देते जाओ अर्जुन का रथ हाँको। भगवान जितने प्रवीण हैं रथ हाँकने में, उतने दारुक प्रवीण है। भगवान का सारथी कोई साधारण थोड़ी है। भगवान ने अपने सारथी को नहीं कहा, मातली को आदेश कर देते। देवराज इंद्र का सारथी, त्रिभुवन में उसकी जोड़ का कोई सारथी नहीं है। मातली देवराज इंद्र का सारथी है। भगवान ने किसी को नहीं आज्ञा की, स्वयं सारथी बन के बैठ गए। ये मेरे प्रभु का प्यार है, प्रेमाधीनता है। मेरी लाडली जी तो प्रेम समुद्र सार स्वरूप है। या तो जो कुछ भी है सब थोड़ा है, या तो कोई आश्चर्य है नहीं। आश्चर्य हो, हाँ इधर देखो, भक्तों में थोड़ा सा भगवान के प्रति अपनापन किया तो भगवान बावरे बन करके अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी। कैसा दासत्व, कैसा दासत्व। वो दास प्रभु का अपने को कहता है, और दासत्व का स्वरूप तो प्रभु दिखा रहे हैं। सबरी जी को होश नहीं है, भगवान विनय कर रहे हैं सबरी जी की। ये जो नवधा भक्ति है, सबरी जी की विनय कर रहे हैं। नवमा एको जिनके हुई, आपके तो सब विराजमान है। सबरी जी सामने ही भगवान के पधार रही हैं, तो उपदेश थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि सामने ही परम धाम जा रही हैं। उनका स्तुति करें कि नव भक्ति आप में विराजमान है। विदुरानी जी को होश है क्या? भगवान छिलका पा रहे, वो पवा रही है, और भगवान प्रेम स्वाद ले रहे विदुरानी जी के हृदय का। होश है, कटहल जैसे रोम हो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा चल रही है सुतीक्ष्ण जी, और ऐसी भाव समाधि लगी कि भगवान छू रहे हैं फिर भी होश नहीं। भगवान प्रेम स्वादी है, प्रेमाधीन है, अपने भक्त का प्रेम। फिर महारानी जी तो मूर्तिमान प्रेम है। वो अगर वो चरण चापे या चरणों में न, तो ये तो बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कार्य तो भगवान अपने भक्तों के लिए कर देते हैं, जिनमें प्रेम का सीकर जागृत होता है। समझ रहे हैं आप जी? जसवीर